जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोग 17 तक विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे और अब इसके आगे पढ़ते हैं 18 से विभाज्यता का नियम। 18 से विभाज्यता का नियम क्या है देखते हैं। 18 से विभाज्यता का नियम जो है, संख्या हमारी 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या हमारी 2 और 9 से दोनों से विभाजित है तब वह संख्या हमारी 18 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं इसके बाद 19 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 19 से विभाज्यता का नियम, 19 से विभाज्यता का नियम ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। 19 से विभाज्यता का नियम यह है, संख्या के अंतिम अंक को दोगुना किया जाए। संख्या के अंतिम अंक, अंतिम मतलब इकाई अंक, ठीक है, अंतिम अंक को दोगुना किया जाए, 2 से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए और शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाए, शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाए, शेष संख्या में जोड़ दिया जाए। अगर प्राप्त संख्या 19 से विभाज्य हो रही है तो वह पूरी संख्या हमारी 19 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं 361, ठीक है, 361। अब देखिए इकाई अंक इसका क्या है, 1, हम 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2। अब शेष बची संख्या कितनी हमारी है 36, 36 में हम 2 जोड़ देंगे, 36 तो कितना हो गया 38। अब बताइए 38 19 से विभाजित है कि नहीं है, अब बताएंगे बिल्कुल है, तो इसलिए हमारी संख्या 361 क्या होगी 19 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 19 का वर्ग भी होता है 361, ठीक है। आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लेंगे, ऐसे ही आप इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे और प्राप्त जो संख्या होगी वो हमारी 19 से अगर विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 19 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखते हैं 228, ठीक है। अब देखिए 228 लिखे, इकाई का अंक क्या है इसका 8, 8 को हम 2 से गुणा करें, 8 दूनी 16। अब हम शेष बची संख्या कितनी हमारी 22, अब 22 में हम 16 जोड़ देंगे, 6 2 8 2 1 3, कितना आया 38। 38 19 से विभाजित है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। इसका मतलब यह संख्या 228 हमारी 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं, 20 से विभाज्यता का नियम समझते हैं, ठीक है। 20 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। 20 से विभाज्यता का नियम, 20 से विभाज्यता का नियम जो है वह यह है कि संख्या 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अगर 4 से विभाजित है, इसका मतलब 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, पिछली वीडियो में हम बताए थे कि संख्या का अंतिम 2 अंक जो है वह 4 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से था, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर। अगला आते हैं 21 से विभाज्यता का नियम। 21 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या जो है 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम वही, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाज्यता का नियम है, इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में घटा लेंगे, ठीक है। तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह पूर्णतः संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर 3 और 7 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी 21 से, कितने से 21 से, क्लियर, समझ में आया। आगे इसके चलते हैं 22 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 22 से विभाज्यता का नियम कि संख्या इसके गुणज मतलब 2 और 11, 2 और 11 अगर दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 22 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 और 11 दोनों से अगर वह विभाजित है तो हमारी संख्या 22 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक। अगला नियम
23 से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है 23वीं भाषा का नियम। ठीक है, देखते हैं क्या है। पिछली बार 23वीं भाषा का नियम पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम में 23वीं भाषा का नियम ध्यान से समझिएगा। 23वीं भाषा का नियम जो है, संख्या के अंतिम अंकों, संख्या के अंतिम अंक को, मतलब इकाई का अंक 7 से गुणा करना, 7 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में से जो है घटा देंगे। ठीक है, अंतिम अंक को 7 से गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में से घटा देंगे, सॉरी घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। और प्राप्त संख्या जो होगी हमारी, अगर वह 23 से विभाजित है तो हमारी संख्या पूर्णतः 23 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे लिखते हैं 276। ठीक है, कितना लिखे हैं? 276। अब देखिए इकाई का अंक इसका क्या है? 6 को हम 7 से गुणा किया, 7 छंग 42। अब हम शेष संख्या कितनी हमारी? 27। 27 में हम 42 जोड़ देंगे, 7 2 9 और 4 2 6। देखिए 69 आया। 69 23 से विभाजित है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 23 तिया 69 होता है, 3 बार में लगता है, तो 23 तिया 69। इसका मतलब 276 हमारी संख्या वह 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि अंतिम अंक को 7 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे। शेष संख्या में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 छंग 42, शेष संख्या क्या बची हमारी? 27। 27 में जोड़ दिया है तो 69। 69 23 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए 276 हमारी संख्या क्या है? 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए 24 से विभाजता का नियम। ठीक है, 24 से विभाजता का नियम। 24 विभाजता का नियम बहुत ही आसान है। 24 विभाजता का नियम, 24 विभाजता का नियम यह है कि संख्या इसके गुणज 3 और 8, 3 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी संख्या 3 और 8 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर? और 3 से भाषा का नियम कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 से भाषा का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों जो है 8 से विभाजित अगर हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक, और 3 और 8 दोनों से है तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं 25 से विभाजता का नियम। 25 से विभाजता का नियम, 25 का नियम देख लेते हैं। 25 से विभाजता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 2 जीरो हो, ठीक है, या फिर 25 हो या फिर 75 हो। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 00 या 25 या 75 हैं तो वह संख्या हमारी पूर्णतः 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखे हम 3750, 3750, इसमें 25 हो या 50 भी है। ठीक है, 00 25 50 या 75 हो तो संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए अंतिम 2 अंक क्या है? इसके 50 है, इसका मतलब यह संख्या क्या है? 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए 3750 को अगर 25 से भाग लगाते हैं तो 25 कम 25, 125 होना, 25 पंचे 125। ठीक है, 150 बार में लग जाएगा। ठीक है, और यह संख्या हमारी पूर्णतः 25 से विभाजित हो जाएगी। इसके आगे चलते हैं 26 से विभाजता का नियम देखते हैं। 26 का नियम क्या है? 26 से विभाजता का नियम हमारा यह है कि संख्या इसके गुणज, मतलब 2 और 13, ठीक है, 2 और 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। क्लियर? अगर हमारी संख्या 2 और 13 से पूर्णतः विभाजित है तो वह 26 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं 27 से विभाजता का नियम। 27 का नियम बहुत ही आसान है। 27 का नियम
ये सबको पता होगा। संख्या अगर 3 और 9 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 27 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। 28 का नियम और भी आसान है, ठीक है। 28 का नियम देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। 28 का नियम वही 4 और 7, ठीक है। 4 और 7 दोनों से अगर विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 28 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 29 से विभाजता का नियम। इसको समझ लो ध्यान से पहले। 29 से विभाजता का नियम हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 29 से विभाजता का नियम, 29 का नियम, 29 से विभाजता का नियम है अंतिम अंक को, मतलब इकाई अंक, अंतिम अंक को 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अंतिम अंक को 3 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। और शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर प्राप्त संख्या हमारी जो है, प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाएगी तो वह पूर्णतः संख्या हमारी 29 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, जैसे लिखते हैं 841, ठीक। अंतिम अंक क्या है इसका, 3 है, ठीक है। अब सॉरी 1 है, अब 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 इक्का 3, ठीक। अब शेष संख्या क्या है, 84, 84 में हम 3 जोड़ेंगे, आएगा कितना, 87, कितना आएगा, 87। अब 87 को अगर 29 से विभाजित करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 29 3 87 होता है, ठीक है। इसका मतलब 87 विभाजित हो गया 29 से, तो यह संख्या 841 भी हमारी क्या होगी, 29 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही ये 29 तक आपको नियम बता दिए, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है और कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।